हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज पढ़ने वाले हैं अपन राजस्थान जी के जो बेस्टीसी परीक्षा 2025 व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी सदस्य चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों, ठीक है। और साथ के साथ कमेंट करते जाइएगा और लास्ट में ये बताइएगा मेरे को कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं इसमें, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है हमारा आज का कि राजस्थान राज्य में फूलदानों, प्लेटों व मटकों के लिए कौन सी पोट्री विख्यात है साथियों। राजस्थान राज्य में फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए कौन सी पोट्री विख्यात है। ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री, व्हाइट पोट्री या फिर कागजी पोट्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सी पोट्री प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री। जो कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री। और ब्लू पोट्री की बात है कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों। व्हाइट पोट्री की बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? व्हाइट पोट्री उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। और कागजी पोट्री की बात करें कि कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 18 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, अजमेर या फिर जयपुर। यानी कि आपसे नसीराबाद के बारे में पूछा गया है साथियों कि 1857 की क्रांति का उद्गम कहाँ से हुआ था? नसीराबाद छावनी से हुआ था। तो ये नसीराबाद कौन से जिले में पड़ता है साथियों? तो कौन से में पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अजमेर जिले में नसीराबाद पड़ता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है साथियों? जोधपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है या फिर जयपुर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? जोधपुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बेस्टीसी वाले ध्यान से सुनेंगे कि निम्न में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है। बिजोलिया, नीमूचना, बेंगू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नीमूचना हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड? नीमूचना हत्याकांड को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया। किसने बताया है? महात्मा गांधी ने बताया है साथियों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज का हमारा कि राजस्थान राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। पीली भूरी बलुई मिट्टी, भूरी दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या फिर भूरी मटियार दोमट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पीली भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? पीली भूरी बलुई मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान के कामद समुदाय द्वारा प्रस्तुत नृत्य स्वरूप का क्या नाम है? तेरहताली, राय, कालबेलिया या फिर घूमर।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 13 ताली नृत्य हो जाएगा। ठीक है, जो कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले व एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे साथियों। स्वयं मानसिंह को, जय नारायण व्यास को, हीरालाल शास्त्री को या फिर हरिभाऊ उपाध्याय को। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हीरालाल शास्त्री को, जो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे थे साथियों। कौन? हीरालाल शास्त्री। और निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है 1994, 1996, 1997 या फिर 1999। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा है? 1997 हो जाएगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बांकड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? और एक बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा साथियों, क्योंकि एक लाइक करने से आपका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कि बांकड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 22%, 15.20%, 22.15% या फिर 25%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 15.20%। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15.20% है। बांकड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.20%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? चंबल, बनास, माही या फिर काली सिंध। कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये माही नदी के आसपास के क्षेत्र को कांटल कहा जाता है। बात करें कि माही नदी राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है साथियों। कौन कौन से? एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। इन 2 जिलों में माही नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और यूं आकार में नदी बहती है। कौन सी? माही नदी, जिसे वागड़ की गंगा के नाम से कहा जाना जाता है, आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है साथियों। जो राजस्थान में जहां से प्रवेश होती है उसी स्थान से वापस लौटती है। कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जवाई बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ होने का वर्ष है 1964, 1952, 1957 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946 ईस्वी हो जाएगा, यानी कि जवाई बांध का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1946 में हुआ था। बात करते हैं जवाई बांध कहाँ पे स्थित है, तो पाली जिले में स्थित है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ था? जैसलमेर से, बीकानेर से, जोधपुर से या फिर पाली से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अग्नि नृत्य का उद्गम कहां से हुआ था? जैसलमेर से हुआ था, और ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है साथियों। किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। वो अंगारों के ढेर पर कूदते हैं और वहां पर पते पते शब्द का प्रयोग भी करते हैं। कौन से समुदाय? जसनाती समुदाय। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी नागदा को, बारडोली को, प्रतापगढ़ को या फिर चावंड को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चावंड को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अपनी राजधानी बनाई थी। और महाराणा प्रताप के अंतिम समय में राजधानी भी कौन सी रही थी? चावंड रही थी साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि
राहूगढ़ परियोजना किन जिलों की साझा परियोजना है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश और गुजरात की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, मध्य प्रदेश और गुजरात की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझा परियोजना। कौन सी परियोजना? राहूगढ़ परियोजना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपके सामने है कि रानी सती का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, या फिर झुंझुनू में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर पड़ता है? भरतपुर, पाली, पर्वतसर, या फिर देशनोक बीकानेर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला पड़ता है। इसे चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। करणी माता को कौन सी देवी के नाम से जाना जाता है? चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, सूप के मेवों के निर्यात के लिए, जीरे के उत्पादन के लिए, या फिर कठपुतली मधु के निर्यात के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए मेवा नगर प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता है साथियों, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मेवा नगर कहाँ पे पड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है किसने बनवाई थी साथियों? रानी कर्णावती ने 1576 में, रानी प्रेमल देवी ने 1586 ईस्वी में, लॉर्ड कंवर ने 1619 ईस्वी में, या फिर रानी पद्मावती ने 1428 ईस्वी में? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रानी प्रेमल देवी ने 1586 ईस्वी में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईद उल फितर को कहते हैं बकरीद, मोहर्रम, ईद मिलाद, या फिर रमजान की ईद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रमजान की ईद ईद उल फितर को कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के अधिकार अभिलेख किस लिपि में है? पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के अधिकार अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में, देवनागरी लिपि में, महाजनी लिपि में, या फिर खरोष्टी लिपि में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाजनी लिपि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपरी कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, या फिर उदयपुर? आपरी कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर हो जाएगा साथियों। आपरी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जालोर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक था? कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, या फिर कानड़ देव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कानड़ देव, जो किस वंश से संबंधित था? चौहान वंश से संबंधित था, जो जालोर के सबसे प्रसिद्ध शासक था, और इनके समय जालोर में सांका भी हुआ था साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था साथियों? राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी बूंदी में है, गोटन नागौर में, या फिर कारिया खंगार जोधपुर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि लाखेरी बूंदी में राजस्थान का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलेगा साथों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।